नाजरीन किराम अस्सलाम वालेकुम व आदाब। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं तनवीर हुसैन बाबजादा, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। तनवीर साहब, खैर मकदम है आपका, सेवन उर्दू में। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तनवीर साहब, आज आपसे जानना चाहेंगे, बारिश और बर्फ का सिलसिला जारी है। लोगों के बड़े मसाइल थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और आपका क्या मुतालबा रहेगा जिला इंतजामिया और गवर्नर इंतजामिया से? मेरी तवक्का है कि गवर्नमेंट इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ भरपूर इसमें ताउन देगी, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि लोगों को परेशानी इस मेवा बागात जो थे हमारे एरिया में, जो भी मेवा निकलती है वहाँ पे इस वक्त बर्फबारी हुई है, वहाँ पे उनको नुकसान हुआ है। जी। उसके बारे में मैं डीसी किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका जो उजरत है वो उनको देना चाहिए, जी। कि जो इस वक्त नुकसान हुआ है उन लोगों का। जी। तनवीर साहब, एक सवाल और है, आपसे जानना चाहेंगे। जो हम बात करेंगे, अगर इस जिस तरीके से बारिश और बर्फ का सिलसिला जारी है, लोगों के जो मसले थे, चाहे राशन हो चाहे कोई भी सामान लेने की बात आई, तो यहाँ पे अवेलेबल कुछ भी नहीं है। अगर हम स्टोरों की बात करें, अगर हम बात करें दूर दराज इलाके, पहलगाम, सिगड़ी, बाटा वगैरह जितने भी इलाके हैं, उनको जितने भी स्टोर डिपो है वो कहीं पे नज़दीक नहीं है, 10-10 किलोमीटर दूरी पर है। अभी तक वहाँ पे स्टोर अवेलेबल नहीं है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये अच्छा सवाल पूछा जनाब आपने। मुझे ये बताओ कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के जो डीसी साहब है उनको मैं रिक्वेस्ट की थी, बट जहाँ पे वहाँ के जो डीडीसी मेंबरान हैं आपके इलाकों के, जी। आपके सरपंच साहिबान आपके इलाकों के हैं, आपके डीडीसी चेयरमैन आपके इलाकों के हैं, मैंने कभी नहीं उनके मुंह से कभी ये नहीं सुना कि उन इलाकों के लिए वो तवज्जो देते हैं। जी। तो मुझे अफसोस होता है कि क्यों नहीं वो बात करते हैं कि हमारे इलाकों में ये कमी है। तो जो स्टोर की बात कर रही हैं, हम राशन की बात कर रहे हैं, जिन इलाकों में नहीं मुहैया हो रहा है, तो वो जी। क्यों नहीं बात करते हैं? उन्होंने वोट लिया हुआ है लोगों से, तो वो क्यों नहीं करते हैं बात इस मसले पे, या वो कोई क्यों नहीं लड़ते हैं लोगों के लिए? तो मुझे अफसोस होता है जब मैं ये सुनता हूँ आपके माध्यम से, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। लोग भी सुनाते हैं लेकिन अफसोस होता है इस चीज नहीं का। तनवीर साहब, हम बात करें इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े वादे किए थे, जो एक वादा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है इनका। तो अगर हम बात करेंगे राशन पे, इन्होंने वादा किया था राशन पहुंचेगा आपके इलाकों में, जितने भी दूर दराज इलाके हैं उनके इलाके में राशन पहुंचेगा, मगर एक वादा भी अभी तक उनका पूरा नहीं हुआ। डीडीसी ने वादा किया था, बीडीसी ने भी वादा किया था, सरपंचों ने पेंचू ने जो भी वादे किए थे, अभी तक एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। 2 साल मुकम्मल हुए इलेक्शन के, मगर वो अभी तक गायब भी है। क्या मसला क्या है इनका, सर? मैं एक इसमें तवज्जो आपको आपकी भी चाहता हूं कि आप भी इस पे थोड़ा काम करें। इस ग्राउंड में आप लोगों का हाथ जरूरी है कि मीडिया जो है सबसे, वो थर्ड आई होती है। जी। तो इस थर्ड आई का काम हम भी देखते हैं कि अगर लोगों को गुमराह करके वो वोट लेते हैं अपना घर बनाने के लिए, मैं यही समझ रहा हूँ कि घर बनाने के लिए कोई बिजनेसमैन नहीं है हमारा, कोई सरपंच उधर जो भी हमारे इलाकों के सरपंच है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, जी। या कोई ठेकेदार नहीं है, कोई घर का कुछ बैकग्राउंड नहीं है। बट अगर वो इस वक्त चल रहे हैं, तो लोगों के सारे लोग चला रहे हैं उनको। जी। तो वो कैसे चलते हैं अल्लाह बेहतर जानता है, वो कैसे चलते हैं, लोगों के काम या कराते हैं या क्या करते हैं, क्या कमीशन पे हैं, क्या है क्या नहीं, जैसे उनका घर चलता है वैसे मैं चाहता हूँ कि लोगों का घर भी चले। तो लोग जहाँ पे परेशान है इस टाइम, जो परेशान हाल है हमारे अवाम, जितनी भी 5 पंचायत हमारे इलाकों की है, वहाँ की पंचायतों के जितने भी सरपंच साहिबान हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि आप उनको देखिए। ये सवाल आप करते हैं, मुझे ये सवाल होना नहीं चाहिए था। जी। इस टाइम अगर राशन की बात है, आपको इस वक्त आपको मौसम खराब है, 3-4 दिन से इस वक्त मौसम जो है उसने करवट बदल दी है, जी। लेकिन उनको टच से मस नहीं है। मैंने कभी न्यूज में नहीं सुना, कभी उनका कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं रहा कि लोगों को वो बोलेंगे यहाँ पे ऐसे से हो रहा है। तो इसमें बहुत नाराजगी है लोगों के अंदर भी है और हमारे अंदर भी है कि लोगों ने उनको मुंतखब किया था इलेक्शन में जिता के, इनको एक अपना नुमाइंदा बना के अवाम ने रखा था। बट जी। अवाम इस वक्त फिर परेशान है। जी।
नहीं, अगर हम बात करें तनवीर साहब, वो खाली व्हाट्सएप ग्रुपों तक ही महदूद है। डीडीसी की बात करें, बीडीसी की बात करें, पेंचों की बात करें, सरपंचों की बात करें, जितने भी लेटर हैं इनके बस कागजों तक ही महदूद है। हमने जी स्टोर सैंक्शन करा दिया, हमने जी स्कूल का काम शुरू कर दिया, हमने भी वो किया, हमने ये किया, हमने इतने पैसे लाए, मगर वो तो ग्राउंड पे मौजूद ही नहीं है कहीं पे। वही बात बोलता हूँ, ग्राउंड में है ही नहीं। ग्राउंड जो है उनका ग्राउंड कौन सा, पब्लिक थी। जी। जब पब्लिक उनका ग्राउंड होता है तो पब्लिक को उनको पूछना चाहिए था, पब्लिक को बताना चाहिए था हमने कुछ लाया आपके लिए, हमने दे दिया पब्लिक को, लेकिन वो हमने भी देखा नहीं अभी तक। जी। इससे अफसोस जाहिर यही होता है कि ये लोग जो है अपनी मफाद परस्ती के लिए अपना वोट बैंक बना के और लोगों को गुमराह करके, हमारे लोग जो हैं आप देखेंगे फिरोज साहब, हमारे लोग गुर्बत के शिकार हैं। जी। हमारे लोगों को अपना घर की रोटी अपने जमीनों से निकलती है। जी। हमारे लोगों को अपना काम करके अपनी मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। जी। हमारे अवाम को इस टाइम ही मुझे बोलो, आरटीसी जो डिपार्टमेंट है, हमारे स्कूल के बच्चे जो दूर दराज इलाकों से कहीं हायर सेकेंडरी में जाते हैं तो उनके लिए बस तक मुहैया नहीं करा सकते ये लोग। जी। ये उन लोगों को घर घर तक पहुंचने के लिए उनके पास इतने अल्फाज नहीं है डीसी साहब से या अपने डीडीसी चेयरमैन से या किसी से रिक्वेस्ट कर भी सकते हैं। जी। हालांकि हमारे इलाके की भी वाइस डीडीसी चेयरमैन भी हैं। जी। कभी मैंने ये नहीं सुना कि उन्होंने कभी बात इस बारे में की। जी। तो हमें अफसोस होता है कि ये छोटी सी बात है कि हमारे एक आरटीसी हमारे गांव में लगे, हमारे लोगों के लिए सहूलियत बने, हमारे बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं, लड़कियां हमारी छोटी छोटी बच्चियां बड़े बड़े दूर दराज इलाकों से आती है स्कूल, और वहां से कम 10-12 किलोमीटर दूर आती है। आपके एरिया से भी आते हैं बच्चे और बच्चियां भी आती है, जी। बट उनको इतना नहीं बन सकता है कि एक आरटीसी गवर्नमेंट की एक स्कीम है और गवर्नमेंट ने लगाई है, लेकिन वो मांग नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्या उम्मीद कर सकता हूँ, वो हमारे बड़े बड़े दावे हमारे लोगों के हल करा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है। नहीं, अगर हम बात करें स्टोर डिपो, पहलगाम स्टोर डिपो की बात करें, हम कई महीनों से हम सुन रहे हैं जी आपका स्टोर अगले हफ्ते पहुंचेगा, अगले मंडे पहुंचेगा, अगले संडे पहुंचेगा, मगर आज 2 महीने फिर से हो गए मगर वो अभी तक नहीं पहुंचा। मुझे नहीं लगता कि ये लोग ये कर सकते हैं। नहीं, फिर मुझे वादे क्यों करते हैं लोगों के साथ, हमने ये किया, ये किया, ये किया, मगर ग्राउंड पे कोई काम ही नहीं होता है इनका। तो इस बारे में आप ये हमें अवाम तफसीलन बताइएगा कि ये आपने भी मैं इस पे काम किया था, स्टोर डिपो पे आपने भी काम किया था। नहीं जी, हम लाएंगे स्टोर वहां पे। उसके बाद अगर हम बात करें डीडीसी या हम वीडीसी, यहाँ हम बात करेंगे सरपंचों की, उन्होंने तो कहा था हम अगले हफ्ते पहुंचाएंगे स्टोर, मगर अभी तक यहाँ के लोगों को 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है स्टोर लाने के लिए। अभी वो स्टोर तक नहीं ला सकते हैं वो लोग। जनाब, मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको कि अगर वो आरटीसी बस नहीं दे सकते हमारे बच्चों के लिए, हमारी बच्चियां दूर दराज इलाके से मुगल मैदान पहुंचती है पढ़ने के लिए, अगर उनके लिए एक बस सर्विस जो कि गवर्नमेंट देती है, आरटीसी बस, वो नहीं करा सकते, स्टोर बहुत दूर की बात है, वो हमारे आवाम कहाँ स्टोर देंगे। जी। ये छोटा सा एक काम था, ये नहीं कर सकते तो स्टोर की तो बहुत दूर की बात है। ये किसी ने आपको मजाक किया होगा हमारे लोगों के साथ कि हमारे लोग पसमानदा इलाके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जैसे वो बोलेंगे वैसे कर देंगे। हमारे लोग सही है और ईमानदार लोग हैं। जी। कोई गुमराह करने के लिए बीच में आ जाता है तो उसके पास वो चले जाते हैं, शायद ये कुछ करे, लेकिन हमारे आवाम को बार बार धोखा लगता है, बार बार धोखा देने वाले जो है हमारे अपने आते हैं, जी। तो अल्लाह इनको भी माफ नहीं करेगा। तनवीर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इलाका पहलगाम की अगर हम बात करें, नई तो यहाँ पे स्टोर है, नई रोड की फैसिलिटी है। क्या लगता है आपको, यहाँ पे रोड आ सकता है, यहाँ पे स्टोर आ सकता है, यहाँ की गरीब आवाम को फायदा मिल सकता है इन चीज़ों से? जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, डीडीसी की बात कर रहे हैं, बीडीसी की बात कर रहे हैं, सरपंचों की बात करें, जो वादे उन्होंने तो किए थे वो तो आसमानी दावे उन्होंने किए थे, मगर मौजूद एक भी काम नहीं है। एक दावा भी जो उन्होंने किया था, एक भी काम उनका नहीं हुआ है आज तक। तो इस पे आप मुझे बताएगा, क्या हो सकता है कि यहाँ की गरीब आवाम का कुछ फायदा हो सकता है, रोड मिल सकता है, स्टोर मिल सकता है यहाँ पे? या मेरी एक ही अर्ज है आपके साथ, अगर ये लोग जो नुमाइंदे बने हुए हैं हमारे इलाकों में, अगर वो सही तरीके से काम करें, जी।
पहले अपना करप्शन को खत्म करें। जो करप्शन वो कर रहे हैं उन अवाम के साथ, अगर वो खत्म करेंगे, अवाम हमारी बहुत दूर जाएगी। जी अवाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जी अवाम को धोखा दिया जा रहा है, जी। अवाम को गुमराह किया जा रहा है। हम्म। अवाम यकीन करती है, बट बिल्कुल। जो वहाँ भी नुमाइंदा हमारा बनता है वो अवाम को क्या बोलता है कि हम आपको रोड देंगे, आपको स्टोर देंगे, आपको नौकरी देंगे, जो भी इलेक्शन टाइम वो बोलते हैं, जी लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो होता नहीं है। जी तो इसलिए मैं आपके माध्यम से उन लोगों को, वो बीडीसी हो या डीडीसी हो, जो भी हो, जी तो उन लोगों के साथ जो लोग उसको वोट करते हैं, जो लोग एक नुमाइंदा को बनाते हैं, नुमाइंदे को बाहर भेजते हैं बात करने के लिए, वो नुमाइंदे के लिए जो लोग वहां पे पीछे होते हैं, नुमाइंदे के पीछे, उन लोगों के साथ धोखा होता है। जी ग्राउंड लेवल पे उनको कुछ नहीं मिलता है। आप स्टोर की बात करते हैं, पहलगाम की, ये स्टोर करने वाला कौन होता है? या तो उधर का सरपंच होगा, सरपंच लिखेगा बीडीसी को, बीडीसी लिखेगा डीडीसी को, वहां से आपका स्टोर वहां पे पहुंचेगा। लेकिन वो कभी देखा नहीं हमने, ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं होता है, तो लोग इसलिए परेशान है। अवाम को गुमराह करने वाले लोग यही लोग हैं जो लोगों को गुमराह करके रखते हैं 5 साल तक। 5 साल इलेक्शन हो गया, फिर दूसरा एक ट्रेंड लेके चले जाते हैं इन लोगों के पास, फिर वो बेचारे गुमराह होते हैं, फिर आते हैं उनकी बातों में, फिर उनको वोट देके फिर कामयाब करते हैं, फिर वही सालों साल। आपका पहलगाम जो है, सालों साल हो गए, वहां तक उनका स्टोर पहुंचाना नामुमकिन हो रहा है। जी जबकि ये कोई बात नहीं थी, आपका स्टोर हक बनता है। आप लोगों को बड़े वहां पे कम से कम 500-700 ये कार्ड होल्डर है, राशन कार्ड होल्डर, उनको स्टोर नहीं मिलेगा। ये कौन सी बात है? एक स्टोर नहीं दे सकता आपका सरपंच वहां पे, या आपका डीडीसी, या आपका बीडीसी, वो नहीं दे सकता। तो इसकी शर्म की बात है। मैं शर्म समझता हूँ, मैं अपने आप को भी शर्म समझता हूँ कि ये लोग वहां पे क्यों नहीं पहुंचा है। क्या नाराजगी उस इलाके के साथ इन लोगों को? नहीं, आप मुझे बताएगा। चलो छोड़ो, हम डीडीसी की भी बात छोड़ते हैं, हम सरपंच की बात छोड़ते हैं, हम बीडीसी की बात छोड़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है डीसी। और वो डीसी, उस डीसी को भी नजर नहीं आती है यहाँ की आवाम की परेशानियाँ। नहीं, देखो फिरोज साहब, मेरी बात सुनो। डीसी कुछ नहीं कर सकता। डीसी क्या करेगा? जी जब तक प्रेजेंटेशन कौन देता है? आपका नुमाइंदा देगा डीसी को, डीसी लिखेगा जो भी दिक्कत आपकी, जिस महकमे की दिक्कत होगी, डीसी ऊपर लिखेगा। जी डीसी ने घर से नहीं देना है। जी जी डीसी के ऊपर जो डिपार्टमेंट होते हैं, वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जिसकी आपकी डिमांड होगी, जैसे पीएचई है आपका, आरएनबी है आपका, पीएमजीएसवाई, आप डीसी को बोल सकते हो। डीसी एक होता है, एक डिस्ट्रिक्ट का एक मालिक होता है। जी। आपके लोग जाएंगे डीसी के पास, और लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। आपने एक नुमाइंदा खड़ा करके रखा है, वो नुमाइंदा डीसी से बात करेगा, तो वो आगे रेजोल्यूशन भेजेगा डिपार्टमेंट को। यहाँ भी ये जरूरत नहीं, है, मुझे भेजो। मैं हमें तो नहीं लग रहा है। जिस तरीके से हम सरपंचों की बात करें, डीडीसी की बात करें, हर बार तो ये वो उनकी वीडियो, उनकी ऑडियो व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल होती है। हमने जी डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट की है, ये काम बोला है, वो काम बोला है। मुझे नहीं लगता है कि डीसी साहब की भी आगे से कोई सुनता होगा, या सर, आगे वो बात पहुंचती होगी। मुझे फिरोज साहब एक चीज बोला, आपने कभी डीसी से बात की है? आपने डीसी को भी इंट्रो लिया? नहीं नहीं, हमने नहीं लिया। आपने डीसी साहब से पूछना था, ये चीजें हुई आपके साथ, ये चीज आपसे बात शेयर हुई? कुछ नहीं होता है, कुछ जी नहीं बोलता है कोई कहीं। खाली वादे लोगों के साथ। इनको पता है कि हमारे लोग जो है गरीब दूर दराज के लोग हैं, इनको जो बोलेंगे यकीन करेंगे। जी लेकिन डीसी साहब के पास ऐसी कोई रेजोल्यूशन नहीं होती है कि जो हकीकत में काम करने वाली होगी। इनका यही, नुमाइंदों का यही है कि लोगों को ये बोलना कि हमने कर दिया, हमने डीसी साहब को बोल दिया। डीसी साहब को कोई रिटर्न लेटर नहीं होता है लोगों का, कोई उनको रेजोल्यूशन नहीं देते वहां पे पास करके डीसी साहब को ये करो। ये जी कभी नहीं सुना मैंने, और कभी डीसी साहब कभी मना नहीं करेंगे। जो भी डीसी आएगा, ये नहीं आज का डीसी है, कोई भी डीसी होगा किसी भी टाइम। जी बट ये लोग जो हैं, ये लोग मुफाद परस्त हैं। वो लोगों को गुमराह करने में भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि लोग कैसे गुमराह होंगे। वो लोगों का काम जो है रोक के रखते हैं। अपने जहां तक आ गया, अपने दिल, जहाँ इनको पता है कि हमारी कमीशन कहाँ से निकलनी है, वहां तक रखेंगे। लोगों को गुमराह करने के लिए भरपूर कोशिश हो रही है। और मेरी आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा ग्राउंड में आ भी निकलो, ग्राउंड में पूछा करो लोगों को। जी
और डीसी साहब से आप अगर आपको ये शिकायत है कि डीसी साहब तक पहुंचती है बात, उन्होंने किया नहीं, आप डीसी साहब को पूछो, जी उनसे आप बात करो कि हमने ये रेजोल्यूशन दिया, कोई होगा ही नहीं, आप आरटीई दे दो, आपके पास इख्तियार है, आरटीआई आप दे दो डिपार्टमेंट को, ये हमने किया था, ये काम हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं निकला, हल होगा ही नहीं कुछ। इसलिए हमारे आवाम को ये परेशान करने के लिए भरपूर कोशिश हो रही है इन नुमाइंदों की, तो इसमें कंडेम कर रहा हूँ मैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तानवीर साहब। शुक्रिया।